नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार ने देश के सभी लोगों के लिए कोविड-19 का मिलकर मुकाबला करने हेतु सरकारी व निजी भागीदारी से आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की थी। मंत्रालय ने सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत मांगी गई एक सूचना के संदर्भ में केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर यह स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी की रोकथाम में आरोग्य सेतु ऐप की भूमिका को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस ऐप को तैयार करने और इसके प्रबंधन के विभिन्न चरणों में शामिल हुए लोगों के नाम सार्वजनिक सूचना के तौर पर साझा किए गए थे और मीडिया में इन्हें प्रकाशित किया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को बेहद पारदर्शी ढंग से तैयार किया गया है और इससे संबंधित सभी विवरण और दस्तावेज इसी वर्ष 11 मई को आरोग्य सेतु पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क और 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। त्योहारों के मौसम में खुद सचेत रहें और दूसरों को भी सचेत करें। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 90.99% हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 73,15,000 हो गई है। मरीजों के लगातार स्वस्थ होने में हो रही वृद्धि दर्शाती है कि देश में कोविड की स्थिति में सुधार हो रहा है और इस समय स्वस्थ होने वाले मरीजों की गिनती कुल पॉजिटिव मामलों का 7.51% है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार इस समय देश में कुल 6,03,000 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र के नीतिगत फैसलों के लागू होने, मरीजों का पता लगाकर उनकी जांच और उपचार होने से कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है। भारत में इस समय कोविड मृत्यु दर 1.5% है, जो विश्व में सबसे कम है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में अब तक कोविड जांच के लिए किए गए टेस्ट की गिनती 10 करोड़ 65 लाख को पार कर गई है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने कल यमुनानगर में 702 पेटी शराब लेकर जा रहे 3 वाहनों को काबू किया। उड़न दस्ते के उप निरीक्षक दिनेश कुमार के अनुसार इन गाड़ियों को तब काबू किया गया जब ये यमुनानगर के जोड़ियों नाका की ओर से आ रही थी। ये शराब बुढ़िया आदि इलाकों में जानी थी। वाहन चालकों के पास शराब का कोई लाइसेंस परमिट नहीं था। शराब को वाहनों सहित कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए जागरूक करने हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसी अभियान के अंतर्गत कल सेक्टर 22 के बाजार में मौके पर मुफ्त कोविड जांच के लिए एक शिविर लगाया गया, जिसमें दुकान मालिकों, दुकानों पर काम करने वालों और उपभोक्ताओं ने अपनी कोविड जांच कराई। मार्केट एसोसिएशन की मदद से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और लोगों को यातायात पुलिस ने सामाजिक दूरी के महत्व बारे बताया। सभी दुकानों के बाहर सैनिटाइजर रखा गया और मास्क भी बांटे गए। चंडीगढ़ के उपायुक्त मनदीप सिंह बराड़ और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल शाम तक कोविड-19 के 60 नए मरीज मिले हैं, जबकि 80 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई है। इनमें वो कोविड मरीज भी शामिल हैं जिन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार अपना 10 दिन का एकांतवास का समय पूरा कर लिया है। कल एक 60 वर्षीय महिला की मृत्यु भी हुई है, जो कोरोना संक्रमित थी व अन्य कई बीमारियों से भी पीड़ित थी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।